अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रहमान बड़ैच बात कर रहा हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर से करूँगा जो कि मैं अपने ग्रेट लीडर दिलों के आर्मी चीफ जनाब शौकत मरवत साहब को डेडिकेट कर रहा हूँ। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में बार बार गिरे। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट सिनेरियो पे बात करते हैं तो कोर्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने जितने भी केसेस थे उनको कोर्ट में फाइट किया, क्योंकि हम किसी भी लेवल पे अंडर टेबल डील करने की पोजीशन में ना हैं, ना करना चाहते हैं, ना कभी सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि हमारा आपके साथ एक इत्मीनान का रिश्ता कायम है जो कि इंशाल्लाह दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। एक टाइम आया जिसके अंदर जो है हमारे ऊपर मुश्किलात आई, मगर उन मुश्किलात का हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे सामना किया और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उन मुश्किलात से हम ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। नंबर वन, सबसे पहले जो कोर्ट के हवाले से मैटर हैं, जैसे कि आपने देख लिया मुख्तलिफ हियरिंग में कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकम्मल तौर पे नैब के अगेंस्ट जो है ना हमें रिलीफ दे दिया हुआ है। उनकी जितनी भी इंक्वायरीज थी वो सस्पेंड कर दी हैं। उसके बाद जो ECL के हवाले से मैटर है वो एक फार्मल सूरत हाल होती है, क्योंकि जब भी नैब किसी भी मामले को प्रोसीड करता है तो उसमें वो ECL की दरख्वास्तें वगैरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को देता है। मगर अब हमने उस केस को भी प्रोसीड कर दिया कि भाई किस वजह से हमारा नाम जो है ECL में होना चाहिए, क्या हमने ऐसा क्या जुर्म किया है। तो उसके हवाले से आपने सब लोगों ने देखा भी, जजमेंट भी आपने पढ़ी कि नैब जो है वहाँ पे कोर्ट के आर्डर के बावजूद पेश नहीं हुआ, तो जिसके ऊपर कोर्ट ने प्रॉपर वे से नैब के लोगों की सरजनश की और उनको कहा कि आपके खिलाफ क्यों ना कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की जाए। इसी तरह सर दूसरा जो केस है वो लाहौर हाई कोर्ट में था। लाहौर हाई कोर्ट में उस केस की 2 हियरिंग हो चुकी हैं, एक 26 को जिसमें कोर्ट ने आर्डर की नोटिस किए, और उसके बाद जो है 30 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वकील पेश हुए, मगर उन्होंने कहा मुझे ना तो इस केस के बारे में पता है, ना मुझे मुकम्मल तो किसी किस्म की फाइल दी गई है, लिहाजा मुझे टाइम दिया जाए ताकि मैं इसके ऊपर प्रॉपर कमेंट्स फाइल कर सकूं। क्यों, अब ये नहीं कि जब तक उनके कमेंट्स नहीं आते तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोर्ट जो है यहाँ पे शॉर्ट आर्डर दे सके। मगर हमने फिर भी रिक्वेस्ट की, मगर कोर्ट ने डेफिनेटली यानी कि इसको यानी कि मानने से इनकार किया, और अल्टीमेटली हमने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर ही उन्होंने हमें शॉर्ट डेट दे दी, एक 1 वीक की। अब यानी हम फर्दर हियरिंग इंशाल्लाह 6 फरवरी को है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से हमें 100% इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। अब बात करते हैं आगे कोर्ट केसेस के, आगे हम चलते हैं फर्दर यानी कि रिटर्न के हवाले से। रिटर्न के हवाले से हमने 100% जैसे हमने यानी कि बॉस ने डेट दी हुई है, इंशाल्लाह डेफिनेटली 100% उससे पहले हम स्टार्ट कर देंगे। आप किसी किस्म के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी मुख्तलिफ ऑप्शन पे कंट्रोल पे वर्किंग कर रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी लेवल पे ऐसा मामला होता है कि कोर्ट आर्डर में कुछ टाइम लगता है, मगर उसके बावजूद भी आप टेंशन फ्री हो जाएं, जो आपको डेट दी हुई है उससे पहले इंशाल्लाह 100% ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। आपको किसी किस्म का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मुख्तलिफ ऑप्शन पे वर्किंग की हुई है, और उस पर हमने हमारी वर्किंग जितनी भी है वो सॉलिड है, किसी भी किस्म का उसमें बहाम नहीं है, किसी किस्म का मतलब जो है। इस स्टेज पे मुझे क्लियर कट चीज़ें बताना ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, मगर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आप उसमें किसी किस्म का कोई बहाम नहीं है, बिल्कुल आप रिलैक्स रहें। ना तो हम जा रहे हैं किसी जगह पे, हम इधर ही हैं, इधर ही हम कारोबार करेंगे, बल्कि मेरे कारोबार नहीं करेंगे, हम अपने कारोबार को फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की नई इंडस्ट्रीज हम जो है लॉन्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के नई चीज़ें फर्दर इसके अंदर आ रही हैं, और इंशाल्लाह लोगों को प्रॉपर वे से उनके रिटर्न भी मिलेंगे, प्रॉपर वे से नई यानी कि जो है इसकी ग्रोथ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर दिन दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे, और जो कि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनकी फास्ट ग्रोइंग स्टेज पे हम वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुख्तलिफ नई किस्म की इंडस्ट्रीज आ रही हैं। दूसरी यानी कि बात यह है कि बॉस को लोगों की बेरोज़गारी पे बहुत ज़्यादा यानी कि तशवीश है। बॉस ने इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा नई जॉब्स के लिए जो है ऑर्डर दे दिए हुए हैं। आप हमारी वेबसाइट पे चेक करते रहें, इंशाल्लाह जो है इसके अंदर फर्दर जॉब्स आती रहेंगी, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को फर्दर रोज़गार मिलेगा।
नंबर 1। नंबर 2, जो अगर दूसरी बात, जो एक लोग रूमर फैला रहे हैं कि यहाँ से ISM-8 से कुछ लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट हो या लो लेवल के कैडर हो, कोई बंदा भी ISM-8 को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट ISM-8 देता है वो कुछ मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोई कंपनी ना देती है ना दे सकती है। यहाँ पे ग्रोइंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं और हर ग्रोइंग पर्सन को यहाँ पे चांस मिलता है प्रॉपर वे से। दूसरी बात यह है कि शौकत मरवत साहब के दिल में पाकिस्तान के गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा एहसास है, जो कि आपने इस चीज़ को देखा भी है कि आपको पिछले 3.5 साल से एक दिन भी आपका रिटर्न लेट नहीं हुआ, बल्कि आपको रिटर्न हमेशा पहले इनिशिएट हुए हैं। और इंशाल्लाह जो बॉस ने डेट अभी दी है उससे इंशाल्लाह पहले ही रिटर्न इनिशिएट होंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद भी आपको रिटर्न आपके प्रॉपर टाइम पे मिलते रहेंगे। किसी किस्म का कोई अबहाम या किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। इस हवाले से शौकत मरवत साहब का दिल जो है वो आपके साथ धड़कता है, और यकीन जाने कि शौकत मरवत साहब इस हवाले से दिन रात यानी कि मेहनत कर रहे हैं, और उनका किसी भी लेवल पे ये सिनेरियो नहीं है कि भाई लोगों को रिटर्न नहीं देना, 100% रिटर्न भी देना है। और इंशाल्लाह उनको गरीब लोगों का वैसे भी बहुत ज़्यादा एहसास है। आप थोड़ा सा, आपकी मेहरबानी होगी, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें। जो नेगेटिविटी बातें फैलाने वाले लोग हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो है ना, आपके पास कोई ऐसी चीज़ सॉलिड नहीं है। हमारी चीज़ें सारी की सारी सॉलिड बुनियाद पे हम वर्किंग कर रहे हैं। उनके लिए भी मैं एक शेर कहूँगा, रेत से बुत ना बना है मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हा को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूँ। तो आप थोड़ा सा सब्र करें, चीज़ें अल्लाह का शुक्र है इनकी जो है बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। ना तो यहाँ से कोई रिज़ाइन करने का सोच रहा है, बल्कि यानी कि जो है बॉस ने जिन लोगों को किसी भी बुनियाद पे, अगर जिन लोगों को टर्मिनेट किया था उनको भी डिसिप्लिनरी केसेस पे टर्मिनेट किया था, क्योंकि उन्होंने हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया था उनको। उसके अलावा इसके बावजूद भी बॉस जो है, हमने यानी कि हम लोगों ने सब ने रिक्वेस्ट की है कि सर उन लोगों को एक मौका दिया जाए, क्योंकि उस वक्त उनका वो परेशानी की हालत में थे। चलें, अगर उन्होंने कुछ स्टेप ले भी लिया तो आप मेहरबानी करके उनके रोज़गार को जो है वापस कर दें। तो इस पे भी ये वर्किंग जो है इंशाल्लाह चल रही है। इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें कि उन लोगों को भी रोज़गार की ऑफर एक दफ़ा मुझे बहुत उम्मीद है कि बॉस देंगे। तो इन किसी किस्म की आप लोगों को परेशान होने की या किसी किस्म की आपको अबहाम की तरफ जाने की या लोगों की नेगेटिव बातें सुनने की किसी भी लेवल पे आपको ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ISM-8 जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी, और इंशाल्लाह नई इंडस्ट्रीज आपके सामने आएंगी, जो कि अन करीब जो है लॉन्च हो जाएंगी पाकिस्तान के गिरदोनवा में। पाकिस्तान के हर कोने पे इंशाल्लाह ISM-8 आपको नज़र आएगा। बेशक वो मुख्तलिफ, जैसे हमारी पहले ऑलमोस्ट जो है 13 इंडस्ट्रीज में हम ऑलरेडी वर्किंग कर चुके हैं। फर्दर जो है इसकी एक्सपेंशन की तरफ बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और मुख्तलिफ सेक्टर में फर्दर ग्रोइंग की तरफ जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह आप किसी भी किस्म का परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ना ही लोगों की नेगेटिव बातों की तरफ जाने की ज़रूरत है। नेगेटिव लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि जो है आपके गिराने से हमने नहीं गिरना। अल्लाह ताला की ज़ात जब तक हमारे साथ है कोई हमें गिरा नहीं सकता, और इंशाल्लाह हम गिरेंगे नहीं, हम इंशाल्लाह खड़े होंगे। और हमने लोगों को इज़्ज़त दी है, और इंशाल्लाह हम इज़्ज़त ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ये मुश्किल वक्त जो है ऑलमोस्ट गुजर चुका है, अब थोड़ा सा रह गया, ये भी गुजर जाएगा। ISM-8 के अगर इन केस किसी भी लेवल पे फैसले डिले भी होते हैं, तो आपको रिटर्न का किसी भी वाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न आपको टाइम पे मिलेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, किसी किस्म की आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बंडल ऑफ थैंक्स।